फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आज बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में तेजी बनी। आलोक इंडस्ट्रीज में जरूर थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन माहौल आगे तेजी का बनेगा क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज से निकल कर आई एक बहुत बड़ी अपडेट और इसके बाद में आलोक इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली माहौल बहुत ही ज़्यादा तेजी का बन सकता है। तो पूरी की पूरी खबर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुकेश अंबानी के मन में क्या चल रहा है। क्या मुकेश अंबानी कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड में शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है और स्टॉक बहुत जल्द 20 के पार जाने की संभावना दिख रही है। तो दोनों शेयर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्या इस लेवल पे निवेश करना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है और एंट्री लेवल भी बहुत अच्छा है। अभी भी निवेश इसमें क्या किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज भी बहुत ही कम प्राइस में अभी मिल रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी। पिछले दिनों थोड़ा सा जब न्यूज़ निकलने लगी, छन के जब न्यूज़ आने लगी थी, तो इसकी प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई थी। अभी फिलहाल स्टॉक 25 को क्रॉस करके ऊपर चल रहा है और ट्रेड कर रहा है 27 के आसपास। तो क्या बिल्कुल इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल उद्योग को सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की गई है और अब धीरे धीरे सारी कारोबारी गतिविधियाँ भी शुरू होने लगी है, तो कारोबार इनका बढ़ सकता है। क्योंकि निवेश के लिए अब बिल्कुल ये सही समय है। तो सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्टॉक ओपन हुआ 17.40 पर, हाई बनाई 17.55 की, लो बनाया 17.20 का और एंड में 17.35 पर करीब 0.29% अप पर क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग है और गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट थी। आज सेंसेक्स 52,386 पर इसने करीब 182 पॉइंट की डाउन में क्लोजिंग दी है। तो सेंसेक्स में गिरावट थी और इसका नतीजा ये रहा कि इन शेयरों में भी थोड़ी गिरावट का माहौल दिखा। और फ्रेंड्स, अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 1 करोड़ का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में गिरावट हुई है, परंतु फ्रेंड्स अभी भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ट्राइडेंट लिमिटेड को एक्सपोर्ट के लिए गोल्डन ट्रॉफी मिली है, तो लगातार इनके एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि हो रही है और PLI स्कीम पार्ट 2 का फायदा पूरा उठा रही है आलोक इंडस्ट्रीज। ट्राइडेंट लिमिटेड को गोल्डन ट्रॉफी मिली है एक्सपोर्ट के लिए और इसके पीछे वजह यह है कि लगातार उनके एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ रहा है। कंपनी ने ठान लिया है कि अपने कारोबार को बहुत आगे तक लेके जाना है। लगातार उनको पैटर्न हासिल हो रहे। उन्होंने एक ऐसे टॉवेल का निर्माण किया है जो बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम टॉवेल बनता है, जो एक लग्जरी क्वालिटी बनती है और जिसकी वजह से उनको US और यूरोपियन बाज़ार में पैटर्न हासिल हो चुका है, यानी उनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से एक बड़ा इनका बाजार तैयार हो रहा है और साथ में उन्होंने अपना जो गोल सेट किया है कि हिंदुस्तान में हर शहर में उनके अब शोरूम होने चाहिए, तो उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग भी की है 1100 करोड़ रुपीज़ की। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर शहर में इनके शोरूम होंगे, कारोबार में लगातार वृद्धि होगी। अपने प्रोडक्ट को भी वो बढ़ा रहे, अपने कारोबार की वृद्धि कर रहे। पिछले दिनों उन्होंने सर्फ के नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। तो इस तरह से कारोबार लगातार बढ़ा रहे, उनके बिजनेस जो बढ़ाने का तरीका। साथ में कंपनी लगातार पर्यावरण का भी ध्यान रख रही है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड डेफिनेटली निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखिए, यह आपको मालामाल करेगा। फ्रेंड्स, अगर इसके पिवट लेवल की बात करें और स्टॉक गिरता है तो कहाँ तक जाएगा और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है स्टॉक में तो 16.92 पे इसका सपोर्ट पहला है, सेकंड सपोर्ट इसका 16.53 का है और स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 16.07 तक जा सकता है। तो अभी भी बड़ी गिरावट इसमें नहीं दिख रही है, 16 तक ये जा सकता है। अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 17.77 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 18.23 तक जा सकता है और थर्ड इसका टारगेट 18.65 का है। तो ये रिसेंटली इसके टारगेट है 1 से 2 दिन के। स्टॉक 19 के आसपास तक जा सकता है, गिरावट में 16 तक जा सकता है। तो इसमें खरीदारी करें, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक। अभी बीच में 2 दिन इसके ऊपर सर्किट थे, अभी सर्किट खुल गया है। निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। अब की बार ये 20 के पार जाएगा तो बड़ी तेज़ी बन सकती है और इसको 5% के सर्किट में बांध दिया था, वरना ये कभी का 30-20 के पार हो सकता था।
तो फ्रेंड्स निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है और कंपनी के कारोबार और उन कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी मेहनत को देखते हुए लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल कर सकता है और आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता का जो मैनेजमेंट है बहुत तगड़ा है और वो लगातार अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। साथ में जो इसके शेयर होल्डर हैं ईमानदारी से उनको भी प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। तो ये निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है। चलते हैं हम आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 27.40 पर, हाई बनाई 27.65 की, लो बनाया 26.95 का और एंड में 27.10 पर करीब 0.73% डाउन पर क्लोजिंग दी है। तो बड़ी कोई गिरावट नहीं है। और फ्रेंड्स इसके अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज वॉल्यूम काफ़ी कम था, 74 लाख का वॉल्यूम था। परंतु आगे माहौल तेज़ी का बन सकता है। जैसे कि काफ़ी दिन से जो रूमर फैल रही थी कि मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर कुछ बड़ा करने वाले, तो वहाँ से अब धीरे धीरे न्यूज खुलने लगी है। तो फ्रेंड्स जो न्यूज निकल कर आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज होम स्टाइलिंग ब्रांड पोर्टिको में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रही है। 2005 में बनी यह कंपनी बेडशीट, टॉवेल और होम फर्निशिंग प्रोडक्ट में डील करती है। इसके इंडिया में 200 से ज़्यादा शोरूम है और खबर निकल कर आ रही है कि यह डील लगभग फाइनल हो चुकी है और करीबी सूत्रों से खबर आ रही है कि पोर्टिको को आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ में जोड़ा जा सकता है। तो जो खबर निकल के आ रही थी कि कुछ करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी, उससे एक बात निकल के आ रही है, पोर्टिको को आलोक इंडस्ट्री में जोड़ के आलोक इंडस्ट्री के कारोबार को और बढ़ाया जा सकता है। यह ब्रांड इंडिया में नंबर 2 पे है फिलहाल। बहुत कम समय में कंपनी ने बहुत अच्छी अपनी छवि बना दी है। सिर्फ 2005 में बनी ये कंपनी है, लेकिन नंबर 2 पे आ चुकी है। इनके प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। कंपनी की एक सब्सिडियरी न्यूयॉर्क में भी है। जैसे कि आपको पता ही है 2020 में फरवरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 250 करोड़ रुपीज़ लगा के आलोक इंडस्ट्रीज में 37.7% की हिस्सेदारी खरीदी थी और साथ जेएम फाइनेंशियल एसेट ने मिलकर, दोनों ने मिलकर इसकी बोली जीती थी, क्योंकि आपको पता ही है कंपनी कर्ज में डूब गई थी और दिवाली प्रक्रिया के तहत इनका अधिग्रहण आलोक इंडस्ट्रीज का रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल एसेट ने किया था और अब वो कंपनी को फिर से नए सिरे से नए रूप रंग के साथ में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत ये एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। अगर पोर्टिको ब्रांड आलोक इंडस्ट्रीज के साथ में अगर जुड़ जाता है तो आलोक इंडस्ट्रीज बहुत जल्द कमाल कर सकती है। तो इस तरह से एक बात समझ में आ रही है कि मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और जल्द इसके बारे में कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मौका है आलोक इंडस्ट्रीज़ में निवेश करके रखने का। आने वाले समय में डेफिनेटली ये मल्टी बैगर बनेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो निवेश इस समय करके रखें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। गिरावट में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। अगर भयंकर इसमें गिरावट हो जाती है तो इसका हम आने वाले एक महीने तक का पिवट लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है बड़ी, तो ये 20.75 तक जा सकता है। बड़ी से बड़ी गिरावट में ये 14.45 तक जा सकता है और उससे भी नीचे स्टॉक गिरेगा तो तीसरा सपोर्ट इसका 8.70 का है। यानी ये तभी हो सकता है जब बाजार में बड़ा क्रैश आ जाए। लेकिन अगर ये तेज़ी के घोड़े पर सवार हो जाता है स्टॉक तो कहाँ तक जाएगा। तो फर्स्ट इसका टारगेट 32.80 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 38.55 तक जा सकता है और तीसरा इसका टारगेट 44.85 का। तो बहुत ज़बरदस्त अगर तेज़ी में चला जाता है स्टॉक तो फिर 45 के आसपास तक जाने की इसकी संभावना बनती है। लेकिन फिर भी 58 रुपीज़ का इसका पहले का हाई है, वहाँ से स्टॉक गिरा था और 20 रुपीज़ के आसपास आ गया था। अब ये स्टॉक काफ़ी समय तक 20 से 25 के बीच में इसने ट्रेड किया, अब इसने दौड़ना शुरू किया है। हो सकता है इस बार ये नई हाई बनाए। तो फ्रेंड्स निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। खरीदारी करके रखे, आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। यह आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है और बहुत अच्छा स्टॉक है और कारोबार के लिहाज से दोनों कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है इसका। सरकार की PLI स्कीम पार्ट 2 का सरकार ने एक्सपोर्ट करने वाली टेक्सटाइल उद्योग के लिए राहत के द्वार खोले हुए, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा और आगे कारोबारी गतिविधि आप शुरू हो रही है तो ये दोनों शेयर आगे बहुत ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। दोनों में निवेश करके रखने के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।